सीधे उज्जैन से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रुख कर लेते हैं। की नगरी उज्जैन की ऐतिहासिक धरोहर की छांव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के साथ इस कार्यक्रम में आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत सुंदर दृश्य, मालवा की भूमि प्रफुल्लित है, आह्लादित है। आज अपने प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर अपने स्थान पर बैठकर ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मीय भेंट कर रहे हैं, हमारे सभी देवियों सज्जनों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये वर्षा है स्नेह की, ये वर्षा है इरादों की, मजबूत संकल्प की। और अब इस मजबूत संकल्प के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है। मेरे सरकार बाबा महाकाल की कृपा हो या मुख्यमंत्री जी की मंशा, हर लाडलियां कह रही है अब मैं सिर्फ बहन नहीं, मैं शक्ति हूँ, मैं परिवर्तन की बयान हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए, स्नेह की वर्षा करते हुए, और ये पुष्प वर्षा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि बहनों आपकी जिंदगी खुशियों के नए रंग भरे, इसी तरह आपकी जिंदगी और सावन की शुरुआत में बहनें रक्षाबंधन मना रही है, रक्षा सूत्र मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांध रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्नेह की वर्षा कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं हमारी सभी बहनों को कि बहनों अब आपका भाई आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब आपके साथ मैं स्वयं हूँ, आपके मोहन भैया आपके साथ हैं। सावन की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं। हमारी लाडली बहनाएं अपनी स्नेह की वर्षा कर रही हैं, मुख्यमंत्री जी को लगातार आशीर्वाद दे रही हैं और उनकी कलाई पर स्नेह का धागा बांध रही हैं। और परिणाम स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रत्युत्तर में उन्हें ये आश्वासन दे रहे हैं कि अब आप सभी के सर पर मेरा हाथ है, बहनों मत डरो, डरने की कोई बात नहीं है, हमेशा बेखौफ निडर होकर आगे बढ़ती चलो और अपने सपनों का दामन थामे रहो, क्योंकि अब आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपका भाई हर पल हर कदम आपके साथ है। सुंदर लगातार पुष्प वर्षा हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में स्वागत में पुष्प वर्षा की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों से रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं और अपना आशीर्वाद उन बहनों को दे रहे हैं। हमारी सभी बहनें बहुत खुश हैं कि आज अपने मुख्यमंत्री भैया की कलाई पर इन्होंने राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा है और प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री महोदय जी इन बहनों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप आपकी रक्षा के लिए मैं सदैव आपके साथ हूं, आपके हर सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ रहूंगा। प्रदेशव्यापी लाडली बहना सम्मेलन महिला सम्मेलन का आयोजन और ये सुंदर दृश्य आप सभी देख रहे हैं। चारों ओर एक मधुर मुस्कान बिखेरते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी लाडली बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते हुए
बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर नाम आए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल कथा शबरी जुड़ गई और समृद्ध बन रही है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरे भैया हैं, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। नृत्य कर रही है, झूम रही है, झूम झूम कर रही है और लगातार ये भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की गुड़िया जैसी तू। ला 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 ला। मुख्यमंत्री जी का आपके भोली भाली जापानी गुड़िया बहुत जैसी सुंदर दृश्य और इस प्यारी दृश्य प्यारी के जादू हम सभी की देख गुड़िया सकेंगे। हम सभी साक्षी बन रहे हैं ऐतिहासिक कार्यक्रम के और आज का ये कार्यक्रम कहना है। पावन सरिता शिप्रा के किनारे और भारत के हृदय में बसे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की ऐतिहासिक धरोहर की छांव में ये कार्यक्रम हमारी बहनों को समर्पित आज का ये कार्यक्रम। और अब बड़ी राखी के साथ हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी राखी भेंट करने के लिए मंच पर आ रही हैं। आप सभी बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये बहनें, पूरे राज्य की, पूरे प्रदेश की बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारी ये बहनें। और आप सभी की ओर से अपने प्रिय भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बड़ी राखी भेंट की जा रही है। जब बात शक्ति की हो तो हम कैसे भूल सकते हैं लाडली बहनाओं को और लाडली बहना योजना को, जहां सरकार नहीं एक पूरा परिवार खड़ा है बहनों के साथ। उस परिवार के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव जी और सब लाडली उनके सपनों के साथ, उनके अधिकारों के साथ आगे बढ़ रही हैं। सुंदर दृश्य, बड़ी राखी भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। सभी लाडली बहनों की ओर से तालियां एक बार जोरदार होना चाहिए आप सभी की ओर से। हम सभी की जोरदार तालियां, भरपूर तालियों के बीच लाडली बहनाओं की ओर से ये बड़ी राखी भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और आइए एक बार पुनः आप सभी की तालियों के बीच हम अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। आपकी तालियां स्नेह की बरसात कर रही हैं, दुलार की बरसात कर रही हैं जी तक। और अब हम स्वागत की ओर बढ़ते हैं। अतिथि में हम ईश्वर का स्वरूप देखते हैं और जब अतिथि हम नेतृत्व करता ही हो तब ये अवसर और भी विशिष्ट हो जाता है। अतिथि सत्कार की परंपरा का निर्वहन हो रहा है। आग्रह माननीय प्रभारी मंत्री जी से, आग्रह प्रभारी मंत्री उज्जैन श्री गौतम टेटवाल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। आग्रह माननीय सांसद लोकसभा श्री अनिल फिरोजिया जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्पगुच्छ भेंट कर। इसी क्रम में माननीय सांसद राज्यसभा बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज से भी हमारा आग्रह, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय विधायकगण संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे सभी विधायकगण संयुक्त रूप से स्वागत करें। श्री अनिल जैन जी कालुएड़ा, श्री सतीश मालवीय जी, श्री जितेंद्र पंड्या जी, श्री तेज बहादुर सिंह चौहान जी,
हमारे सभी विधायकगण स्वागत करें संयुक्त रूप से माननीय सभापति नगर निगम श्रीमती कलावती यादव जी से आग्रह मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय जिला अध्यक्ष द्वय भाजपा श्री संजय अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष नगर श्री राजेश धाकर जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, जनपद अध्यक्ष उज्जैन श्रीमती भंवरबाई चौधरी, मंडल अध्यक्ष श्री वीरेंद्र अंजना जी और समस्त मंडल पदाधिकारी उज्जैन ग्रामीण, आप सभी से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर करें और ये बड़ी माला के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला जो लगातार प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का कार्य कर रहे हैं। स्वागत हम सभी की ओर से भी जोरदार तालियों के माध्यम से। जहां नेतृत्व दूरदर्शिता से प्रेरित हो, जहां निर्णय जनहित हो और जहां विकास की नई रोशनी हर गांव, हर नगर, हर शहर में पहुंचती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच हैं। आपने जिस प्रकार प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है वो निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणा है और अब हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक पल के जिसके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश की आत्मा के स्वर, विकास की गति के हस्ताक्षर और जन जन की आशाओं के प्रतीक हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह, लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। 1,27,00,000 से अधिक बहनों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आने वाली है क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण किया गया। 1,27,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 1543 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरित की है। जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए बहनों। और अब बहुत धन्यवाद आप सभी का। आग्रह एक बार पुनः आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक बहनों के खातों में गैस सब्सिडी के 46 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां जोरदार हम सभी की ओर से होना चाहिए। पीएम उज्ज्वला योजना की राशि का अंतरण किया जा रहा है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक बहनों के खाते में राशि अंतरण। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 340 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। इतनी सारी सौगातें आज हम सभी को मिली हैं और जिन पलों का इंतजार हम सभी को था वो पल भी आज हमारे वो सपने भी पूरे हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त का भी अंतरण अभी किया है। और अब पल हैं, अब लम्हे हैं, उन पलों के साक्षी हम सभी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी को इंतजार था कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आइए आग्रह करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम सभी को आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े हुए हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद,
और यहाँ मंच पे मौजूद हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालुहड़ा जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, इस अवसर पर पूरे प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उज्जैन सहित, आज उज्जैन से बात कर रहा हूं तो उज्जैन के जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारी उपाध्यक्ष, हमारे जनपद अध्यक्ष, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण मंच पर विराजमान, पूरे प्रदेश के कोने कोने से हर जगह लाडली बहना का ये जो आयोजन हो रहा है, वाकई अद्भुत आयोजन है। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके सारी बहनों को प्रणाम और बधाई दे रहा हूं। क्या आज का समय जोरदार है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच, बदलते मौसम में, उमड़ते घुमड़ते माहौल में बहनों के मन भाई अपने मायके की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सावन का झूला, वो गलियों का आनंद, वो भाई बहनों का प्यार, वो माता बहनों का अपने मायके में माता पिता का प्यार, और वहां के भांजे भांजी उनकी चिकोटियां काटते हुए बहनों को अपना स्मरण और स्पंदन दोनों हो रहा है आनंद के साथ। बदलते दौर में जब मौसम बदला है, फिजा बदली है, आनंद चारों ओर छाया हुआ है और सावन का महीना प्रारंभ हुआ है। सावन का महीना शिव की साधना, बाबा महाकाल की आराधना, महादेव की आराधना है, लेकिन शक्ति बिना शिव भी केवल शव हो जाते हैं। तो शक्ति हमारी माता बहनों के आशीर्वाद से आती है। मैं सौभाग्यशाली हूं, 1,29,00,000 बहनें जिसकी हो, 1,29,00,000 बहनें हमारी पार्टी पे, विचार पे, आस्था और श्रद्धा के भरोसे से जिस प्रकार से आपका प्रेम उमड़ता है। हमारी सनातन संस्कृति तो इसीलिए जानी जाती है। मैं आज के इस अवसर पर इस पंडाल में बैठी सभी बहनों में देवी दुर्गा, माता पार्वती सबके दर्शन करके अपना जीवन धन्य पा रहा हूं। आज आपके खाते में राशि जा रही है, लेकिन सच्चे अर्थों में राशि नहीं है। ये बहनों के खाते में भाई का प्यार का, स्नेह का आनंद बरस रहा है, इसका आनंद आ रहा है। राशि भी कम वाली नहीं है। राशि की आंकड़ा देखो तो क्या आंकड़ा है। राशि का आंकड़ा है 1550 करोड़ एक महीने में, और 1550 और अभी तक दिए गए वो 10 अरब से ऊपर की राशि। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 10 अरब से ऊपर की राशि? गजब हो गया। लेकिन हमारे द्वारा दिया गया एक एक रुपया भी, मुझे इस बात का फक्र है, बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए, भाई तो बिगाड़ दे। कभी कोई दुकान पे चले जाके उल्टे सुल्टे पांव भटकाता हुआ लौट के आता है, घर वाले भी परेशान और गांव वाले भी परेशान। लेकिन बहन के हाथ में पैसा जाए तो जान चली जाए, लेकिन फालतू पैसा बहन कभी नहीं बिगाड़ती है। यह हमारा अपना सनातन संस्कृति के समय का आदिकाल का रिश्ता। एक एक पैसा अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, परिवार में जब हमने राशि शुरू की, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। पूरे देश के कई राज्यों में एक साथ अलग अलग योजना के नाम, लेकिन काम एक। असम से लगाकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लगा महाराष्ट्र तक, हरियाणा से लगा के दिल्ली तक, हर जगह बहनें अगर मुस्कुरा रही है तो ये कमल के फूल वालों का, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है। हम तो इतने भाग्यशाली हैं।
दिवाली के दिन अगर पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दिवाली मन जाती है, ये आनंद बरसता है। ये हमारी सनातन संस्कृति की हजारों साल पुरानी परंपरा है और उसी परंपरा का आनंद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमारा सौभाग्य है। जब बहनों की आर्थिक व्यवस्था में मदद करने की बात आए तो हमारी पार्टी दिल खोल के बहनों की सेवा करती है। ये हमारी परंपरा है। एक नहीं कितनी योजना हमारी बनी इस पूरे प्रदेश के अंदर, गांव गांव से लेके शहर शहर तक, जहां तक बहन बेटियां हैं, हमने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। और इस देश के बाकी राज्यों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने सबने देखा इस सुहागन बहन के सिंदूर की कीमत क्या होती है। हमारे लिए तो बहन अपने सुहाग के लिए शेर से भी लड़ जाती है। शेर से वो नहरनी बन करके ढालते हुए अपनी जान की बाजी लगा देती। बहन के सुहाग की तरफ कोई टेढ़ी निगाह करके देखे वो जिंदा नहीं रह सकता है। ये जिंदगी भर का हमारा अपना 7 जन्मों का संपर्क है। एक जीवन नहीं, 7 जीवन भी साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। बहन हमेशा इस भाव से अपने उस ससुराल पक्ष के बहन की डोली उठ करके एक बार मायके से बड़ी और ससुराल पहुंची तो सुहागन बेटी और बहन की भावना होती है। इस बार अगर कदम हमारे ससुराल में आया है तो परमात्मा करे शरीर पूरा होने के बाद ही अगला जन्म फिर वहीं के लिए मिले, ये भावना बहन रखती है। इस पवित्र भाव से हमारी संस्कृति चलती है। ये जन्मों जन्मों का संबंध। इसीलिए बहन एक घर मायका और दूसरा घर ससुराल, दोनों को धन्य बनाती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। आपकी भूमिका सदैव उसी भाव से जानी जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरे प्रदेश के अंदर जब हमने लाडली बहना योजना चालू की, उसके पहले ये कांग्रेस के लोग, इनने तो 1 कौड़ी दी नहीं, इनकी तो नियत भी नहीं। ये जिस भी रास्ते जाए सब दूर बंटा ढार करते हैं। और बहनों को जब राशि देने की योजना आई तो ये चुनाव के पहले छाती पीट पीट के कह रहे थे पैसा कहां से लाओगे, लुटा दिया। अरे हाँ, हम बोल रहे हैं, अरे बहनों के लिए खजाना लुटाने का मौका आए तो सबसे पहले हमारी पार्टी खड़ी होती है हमारी बहनों की जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन खजाना नहीं लुटा रहे हैं, बहनों के घर बना रहे हैं, बहनों की जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री का संकल्प है 4 करोड़ बहनों के घर, जिसमें 60% से ज्यादा रजिस्ट्री भी अब बहनों के नाम से हम कर रहे हैं। बहनों की रजिस्ट्री कराए तो स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दे रहे हैं। अब भाई का मकान कोई खरीदने बेचने आए तो भाई तो अपनी जगह पता नहीं क्या करेगा, लेकिन बहन के नाम पे रजिस्ट्री हो जाए तो सारे जन्म बेचने का नंबर नहीं आएगा। ये पक्की बात है। अपने बाल बच्चों की, भविष्य की पीढ़ी की अगर कोई चिंता करती है तो बहनें करती है। इसलिए आदिकाल से हमारे देश के अंदर जो धारा बह रही है, हमारे लिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश, जिन देशों के अंदर कोई अमेरिका की माता की जय नहीं बोलता है, कोई चीन की माता की जय भी नहीं बोलता है, सारे के सारे देश एक लाइन में, एकमात्र देश जो माता बहनों के साथ अपनी मातृ संस्था का रास्ता ये वसुंधरा पृथ्वी से भी जोड़ता है और देश से भी जोड़ के बोलता भारत माता की।
ये हमारी सनातन संस्कृति है। जिन रिश्तों को हम जानते निभाना, उसी भाव को लेके चलते हैं। आज के इस अवसर पर जब बहन भाई के इस विश्वास के अटूट सावन के राखी की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आज लगभग 1550 करोड़ किसको बोलते हैं आपके खाते में पहुंचे हैं। और 9 अगस्त की राखी है, चिंता मत करना, राखी के पहले रक्षाबंधन के 250 रुपए अलग से आपके खाते में आएंगे, हमारी सारी बहनों के हाथ। हमने कहा कि सावन खत्म नहीं होगा, रक्षाबंधन नहीं होगा, उसके पहले प्रदेश भर की बहनों के खाते में 250 रुपए आएंगे। और इसी दिवाली के बाद जब भाई दूज आएगी, केवल रक्षाबंधन का आनंद थोड़ी है, हम तो हर बहन के साथ हर महीने आनंद मनाते हैं। और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो फिर भाई दूज और जोरदार होना चाहिए। इसलिए इस बार भाई दूज भी जोरदार होगी। और भाई दूज के भैया दूज बोलते हैं, इतने बड़े राज्य में तो भैया दूज हो भाई दूज हो, हमारी सुहाग पड़वा के बाद आप अपने भाव से पतिदेव के आशीर्वाद तो लेना, लेकिन भाई को मत भूलना। 1500 रुपया महीना चालू करेंगे आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए। इसी साल दिवाली के बाद प्रत्येक हमारी लाडली बहना को 1500 रुपया महीना हमारी सरकार के द्वारा देना प्रारंभ करेंगे। और यहां रुकने वाले नहीं है, अभी तो 26 फिर बढ़ेंगे, 27 फिर बढ़ेंगे। 5 साल का हमारा चुनाव आएगा, तब तक हर बहन के खाते में 3000 रुपया महीना आपके अपने प्रेम के संबंध के कारण भाई बहनों का प्रेम लुटाने का काम करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर केवल हमने ये राशि की बात नहीं की है, यहीं पर हमारी गैस की सब्सिडी जिन 30 लाख बहनों के खाते में आ रही, आप बताइए, गया जमाना जब बहनें चूल्हा फूंकती थी और आंख खराब करती थी, धुआं पेट में चला जाता था, फेफड़े खराब होते थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें एक बार जोरदार ताली बजा करके। यशस्वी प्रधानमंत्री कितना बड़ा सोचते हैं, बहनों के लिए पक्का मकान, गरीब बहन चाहे शहर की हो गांव की हो, जिनका अपना एक मकान नहीं है, मोदी जी का स्वयं की छत नहीं है पूरे देश में, लेकिन उनका मन का देखो उदार भाव कि पूरे देश के अंदर 4 करोड़ मकान अभी तक दे चुके। जोरदार अभिनंदन करो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और फिर सर्वे प्रारंभ कर दिया है, गांव में हो या शहर में, प्रत्येक बहन का पक्का मकान बना करके हमारी बहनों और भाई का संबंध मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कभी कोई कांग्रेस के लोग सोच भी नहीं सकते थे, सोचे तो क्या, जैसी नीयत वैसी बरकत, वो अपने घर भर ले तो ही भोत है, जाने कहां से क्या मालूम क्या सोच के राजनीति करते थे। कभी गरीब का मकान बनाने का नहीं सोचा, कभी किसी गांव के अंदर पक्की सड़क देने का नहीं सोचा। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, अरे बहनों, कोई गांव के अंदर अभी पानी के कारण से एक आध 2 जगह से आजकल सोशल मीडिया और टीवी में आजकल चलता है और बताते हैं कि हमारी अपने इस गांव की सड़क बाकी है, हमने 5 लाख किलोमीटर की सड़क अभी तक बनाई है। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के अंदर। और यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनके माध्यम से गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क पहली बार देने का काम अगर किसी ने चालू किया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू किया था। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, अरे हमारे गांव में
ये बहन बेटी सड़क नहीं है, इनको दिक्कत आ रही है, एयर एम्बुलेंस नहीं जाती है, पैदल जाना पड़ता है। अरे भाई, ये हमारी सरकार है, ये हमारे बहन भाई का मामला है। जब 5 लाख किलोमीटर सड़क बनी है तो कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। अब तो टोला मजरा तक सड़क बनने वाली है, जोरदार अभिनंदन करें। छोटे छोटे गांव तक आने वाले समय की प्लानिंग बनाई है, कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं बहने, आपके साथ चट्टान की तरह हमारी सरकार खड़ी है, आपका भाई खड़ा है। किसी गांव में सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, जो गांव का नाम बोलो, जिले का नाम बोलो, एक एक गांव में यह हमारा आपका परिवार का संबंध है। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेसी एकाध गांव पकड़ के यहां सड़क नहीं है, बाबू छलनी पूछ रही है, छलनी के तेरे में छेद कितने, अपने गिन के देख बाबू। कांग्रेसियों, तुमने किया क्या इस प्रदेश का भट्टा बिठाने के अलावा? ये प्रदेश अगर परेशानी में है, इस परेशानी की जड़ का नाम कांग्रेस। जैसे बेशरम गायब हो गई, यही हालत रही है तो ये भी गायब होने वाले कांग्रेस, बेशरम की झाड़ी की तरह। पता नहीं क्या भावना लेके चलते हैं, खुद तो कभी कुछ करते नहीं है, करने वाले के लिए रोज प्रश्न खड़े करते हैं, और मैदान में तो दम ही नहीं है। निकालो 1 लाख का जुलूस, है दम तो आ जाओ मैदान में। सोशल मीडिया 25 लोगों के साथ बेवकूफ बनाने का काम करोगे। चलो बाबू, तुमसे भी निपटेंगे, एक बार नहीं 10-10 बार निपटेंगे। अपनी इस पार्टी के आधार पर जब हम काम कर रहे हैं तो जनता के दिलों से संबंध बना रहे हैं, बहन भाई के प्यार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो 30 लाख बहनों को गैस की सब्सिडी के माध्यम से आज 1550 तो हमने लाडली बहना की राशि दी है, और 46 करोड़ 34 लाख की राशि गैस की सब्सिडी की भी दी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से प्रति गैस सिलेंडर 450 की मदद, और उससे आगे बढ़ के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारी कल्याणी बहन, थोड़े से दिव्यांग भाई बहन जो 60 साल से ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार विचार भी कर रही है। लेकिन आज सभी प्रकार की 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 340 करोड़ की राशि फिर खाते में डाल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा, और धीरे धीरे करके उनकी राशि भी बढ़ाएंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं। अरे किसान भाई बहन बैठे हैं, हमारी बहनें भी किसानी करती है। पहली बार प्रधानमंत्री के माध्यम से किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सरकार के लिए। किसानों की बेहतरी करने के लिए राज्य सरकार ने भी 6,000 मोदी जी के और 6,000 राज्य सरकार के 12,000 रुपया महीना मिलता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाई बहनों के लिए। पहले कोई बीमार हो जाता था, आप एम्बुलेंस बुलाओगे और एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, किसी कारण से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, उज्जैन से बंबई पहुंचाना, दिल्ली पहुंचाना और कहीं पहुंचाना है, लेकिन हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाएगी तो 6-8 घंटे से ज्यादा टाइम लेगी। ऐसे में व्यक्ति की जान जा सकती है। हमने फार्मूला बदल दिया है अपने बहन भाइयों के लिए। हमने कहा व्यक्ति की जान जरूरी है। ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये किस काम के? अब इनकी एयर एम्बुलेंस बना रहे हैं। बीमार को कलेक्टर और डॉक्टर मिलके कहेंगे तो हेलीकॉप्टर से उठा के ले जा करके उसको अच्छा बनाने की योजना बना रहे हैं। हमारे गरीब परिवार, आयुष्मान कार्ड वाले परिवार, कोई भी भाई बहन बीमार किसी के घर भी हो सकता है। ऐसे में हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है।
एक जानकारी और देना चाह रहा हूं। हमने राहगीर योजना बनाई। आजकल सड़कें बहुत बड़ी अच्छी बना रहे हैं, ढेर सारी सड़कें बन रही। ऐसे में सड़कों पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग घबराते थे, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर गंभीर बीमार को अगर हॉस्पिटल पहुंचाओ तो कई के घर बच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है, किसी का सुहाग बच सकता है, किसी के बच्चे के माँ बाप बच सकते हैं। ये संवेदना खत्म हो रही थी। पुलिस परेशान करती थी, गरीब आदमी या कोई सामान्य आदमी पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, इसलिए हमने योजना बनाई। ऐसे घायल को गंभीर हालत में आपको सड़क पे मिलता है, उठा के 1 घंटे के अंदर पहुंचाते हो। गंभीर आदमी को तो 25,000 का पुरस्कार आपको दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। अरे गंभीर आदमी, घायल आदमी, अगर हमारी संवेदना है, उसकी जान बचना चाहिए। ऐसे में अपना समय खराब करके भी अगर कोई किसी की जान बचाता है, इससे पवित्र काम क्या हो सकता है। इसकी चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया और अपने अपने राज्य के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हर गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए मैं जहां से बोल रहा हूं, इसी सरकार के बनने के बाद यही सोयाबीन कारखाने का बड़ा कारखाना देख के आ रहा हूं। और एक कारखाना केवल यहां नहीं, अब ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, जहां जहां आप बोलो, प्रत्येक जगह उद्योग धंधे के साथ पहले तो हम अपने खेती बढ़ाने के लिए, खेती में पानी नहीं मिले, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की महिमा रहीम बाबा ने कब बताई थी? पानी चेहरे का चला जाए जिंदगी बेकार, मोती का पानी चला जाए पत्थर हो जाता है। और किसी खेत में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन सूखे खेत में अगर पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात है। पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए, जहां मैं आपके पास था, यही गंभीर के पास डर के मारे मोटर छिपाओ लगाओ, छिपाओ लगाओ, पानी खेत के पास खेत और पानी बहरा सामने, और किसान पानी के लिए मोटर डाले तो उसको कहते चोर है। अरे बाप रे वाह, बाल बच्चे पालने के लिए अगर पानी ले रहा है, अपराध थोड़ी कर रहा है। इसलिए केवल गंभीर नहीं, हमने तो पूरे क्षेत्रों में नर्मदा की पाइपलाइन बिछा दी। जोरदार अभिनंदन करें हर खेत में पानी देने के लिए। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, इसी भाव से हमारी सरकार चल रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। आज तो पंचायत से लेकर के कई प्रकार के काम हम करते जा रहे हैं। बहनों, आप चिंता मत करो, 2029 तक अभी तो पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, जिला पंचायत में बहनें अपने अधिकार से 50% का आरक्षण पाती थी। आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी बहनों को आरक्षण मिलने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के लिए, ये हमारी सरकार कह रही है। और किसानों के लिए भी कहना चाहूंगा, भविष्य में बिजली के आत्मनिर्भर बनाने का अभियान हम चला रहे हैं। किसान अपनी खेती करे, सोलर पंप लगाए, 10 हॉर्स पावर का, 5 हॉर्स पावर का, 3 हॉर्स पावर का, जितनी कीमत की वो सोलर पंप आ रहा है, मान लो 5.5 लाख का, 6 लाख का, केवल आपसे 10% लेके 90% आपको पंप सरकार की ओर से लगाने वाले। बिजली के बिल की छुट्टी, सारे जीवन आप बिजली अपनी खुद की जलाओ, घर पे भी जलाओ, सोलर पंप खेत पे अगर आपका मकान है तो, और खेती भी कर लो। ये योजना हम लेकर आए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। बदलते दौर में किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दूध उत्पादन में भी
जो 25 से ज्यादा गाय भैंस पाल करके दूध उत्पादन करना चाहता है, 40 लाख की गाय भैंस 10 लाख हमारी तरफ से फ्री देने वाले हैं उसको। गाय भैंस आप पालो, दूध आप बेचो, अपने परिवार की आमदनी आप बढ़ाओ, लेकिन आपको खुशी देख के हमारे लिए भी आनंद आएगा और मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। 200 गाय भैंस तक आप पाल सकते हो और दूध आपका कोऑपरेटिव बैंक से खरीदेंगे। पहले दूध के नाम पर सीधे सीधे नहीं बोलते थे कांग्रेस के जमाने में, तो दूध फेट से लिया है। अब गाय का नहीं चाहिए, इतने फेट दो। अब गाय का दूध तो पतला ही रहेगा, करे क्या उसका, वो फेट बनता ही नहीं है। लेकिन ये बेईमानों ने कहा कि नहीं हम तो फेट से खरीदेंगे। गाय का नाम बोलने में जोर आ रहा था। हमने कहा डंके की चोट, अब बहने गाय पाले, भाई गाय पाले, दूध से भी अपनी आय बढ़ाए। इसलिए दूध उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते अपने प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध हमारे यहाँ हो रहा है। हम 20% तक दूध राज्य में उत्पादन करते हुए बढ़ाना चाहते हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जन्माष्टमी आने वाली है, जो कृष्ण को माने तो अपने बीच में से घर घर गोपाल कृष्ण के आनंद आएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई, ये कांग्रेसी कह रहे गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हो। अब बताओ, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाए तो किसकी पूर्णिमा मनाए? तुम्हारी मनाए। तुम तो इस लायक भी नहीं हो। अरे गुरु हमारे यहाँ इस आदिकाल से जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस परंपरा का नाम गुरु है। इसलिए बहुत पवित्र नाम होता है गुरु। अपने माँ बाप के बाद अगर हमारे सारे जीवन के अंदर जो सुख का मार्ग बताता है वो गुरु कहलाता है। तो गुरु पूर्णिमा भी मनाएंगे और दशहरा आ रहा है, शस्त्र पूजन भी करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली अतीत के लिए, विरासत से विकास की ओर इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए। दशहरा भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, सारे त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। अब ये कहते कि आप हिंदुओं के त्योहार क्यों मनाओ। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, अरे हम हिंदुओं के त्योहार मनाएं, तुम्हारे पेट में क्यों दुखता है? तुमको हिंदुओं से क्यों नफरत है? तुम क्यों नहीं चाहते कि हम त्योहार मनाएं? तुम्हारी तो छाती है नहीं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाएं उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हो, ये दिवाली क्यों मना रहे हो, ये दशहरा क्यों मना रहे हो, ये मकर संक्रांति क्यों मना रहे हो? तुम तो मनाते नहीं हो और दूसरों को इस भाव से देखते हो। जनता सब जानती है, हिसाब चूकता करेगी आने वाले समय में। जो हमारे इस भाव के खिलाफ जाएगा उसका अता पता नहीं लगने वाला है, पूरे प्रदेश से साफ होने वाले हैं, ये पक्की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो पवित्र संगठन जिसके बारे में कांग्रेस के विधायक मुंह से, अरे ये मुंह और मसूर की दाल। कांग्रेस के लोग तो शुरू से संघ के बारे में क्या भाव रखते बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ, कोई भी कहे न कहे, हमारे सारे लोग कहते हैं देशभक्त नागरिकों का संगठन अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये डंके की चोट हम कहने को तैयार है। सब लोगों की जीवन की बेहतरी के लिए, देश को सबल सक्षम बनाने के लिए, अपने सारे नागरिकों के विविध क्षेत्रों में मदद करते हुए कोई राष्ट्रभक्ति का अलग जगा रहा है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस भी बोलते हैं। हमारे सबके मन का संकल्प है, हमारे मन में भाव सेवा का है, हमारे मन में भाव स्नेह का है, गरीब से गरीब आदमी से प्रेम करने का है, सभी जातियों के बीच सद्भाव फैलाने का है, सामाजिक समरसता के भाव को बढ़ाने का है, एक दूसरे की मदद करने का है, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी सुख का सूरज का प्रकाश पहुंचे, ये प्रयास करने का काम हमारा है। ऐसे में हमारी पार्टी या संघ के कोई खिलाफ बोलेगा, हमारी बर्दाश्त करने की नीति नहीं है।
ये दोहरे चरित्र वालों को उजागर करके छोड़ेंगे, हम इनको छोड़ने वाले नहीं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, राजनीति करे अच्छे से करो, डंके की चोट करो, जो तुम्हारी अच्छी बात है तुम सुनाओ, लेकिन तुम सुनाओगे क्या? तुम तो ढपोर संग निकले, जब भी बोले खाली बोलते ही बोलते रहिए, कभी दिया ही नहीं। 1971 से इंदिरा गांधी जी के जमाने से बोलता है गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे 40 साल तक उसके बाद में भी रहे और कुल मिला के 70-75 साल तक आपकी सरकार रही, गरीबी तो नहीं हटी। जनता ने मजबूरी से कांग्रेस को ही हटा दिया, इस लायक ही नहीं कि सरकार में रहे। इसलिए ये ढपोर संख्यों को पहचानने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः सभी माता बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, लाडली बहना की राशि समर्पित करते हुए आने वाली रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और अब आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी कुछ योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों को हित लाभ वितरण प्रदान करने का कष्ट करें। लाडली लक्ष्मी योजना की हमारी छोटी सी नन्ही बालिका है देविका चौधरी, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली हमारी हितग्राही देविका चौधरी को हित लाभ वितरण प्रदान करें। आप सभी की करतल ध्वनि होना चाहिए इस मौके पर। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत श्रीमती रचना शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी रचना जी को हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत सुष्मिता सूर्यवंशी, लाडली बहना योजना के अंतर्गत सुष्मिता सूर्यवंशी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस छोटी सी नन्ही सी बेटी को दुलार करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही है हमारी ये बेटी देविका चौधरी, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह की बारिश कर रहे हैं, साथ ही आशीर्वाद दे रहे हैं इस बेटी को कि आगे बढ़ो, तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। उज्ज्वला योजना के हितग्राही लक्ष्मीबाई और कैलाशबाई भी सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह, लक्ष्मीबाई और कैलाशबाई उज्ज्वला योजना के हितग्राही को भी हित लाभ वितरण प्रदान करेंगे।